नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के स्टेटस के बारे में। अभी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर का, जो कि दादरी से शुरू होकर सीधा मुंबई के JNPT पोर्ट तक जाएगा। इसके अंदर क्या प्रोग्रेस अभी हो रही है उसको हम जानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के WDFC की। साथ में ही अभी एक नया ट्रायल हुआ है, उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। फिर समझेंगे इस ट्रायल की वजह से WDFC के मैप पर क्या असर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन जो अभी हो रहा है WDFC में, उसके अंदर क्या प्रोग्रेस को दिखाता है ये ट्रायल रन। तो ये ट्रायल रन हुआ है WDFC के न्यू गोथनगाम से लेकर के न्यू भेस्तान के बीच में। ये ट्रायल 135 किलोमीटर का जो WDFC का पार्ट है, मकरपुरा से लेकर के सूरत के साचिन के बीच में। यहाँ पर हम लोगों ने 115 किलोमीटर तक के ट्रायल देख लिए थे मकरपुरा से लेकर के न्यू गोथमगाम के बीच में, लेकिन ये ट्रायल रन हुआ है न्यू गोथमगाम से लेकर के न्यू भेस्तान के बीच में। मैप के अकॉर्डिंग ये पूरा डिस्टेंस जो होता है ये 15 किलोमीटर का होता है। अब सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी रह जाती है न्यू भेस्तान से न्यू साचिन के बीच में। न्यू साचिन जो कि सूरत का एक नगर है। साचिन जो है ये एक ऐसा स्थान है जहां पर मकरपुरा से लेकर के साचिन का 135 किलोमीटर का पार्ट आपको मैप में WDFC ने दिखा रखा है। तो इस पूरे फेज को कवर होना है तो न्यू साचिन तक ट्रायल होने हैं जल्दी ही। तो यहाँ पे न्यू भेस्तान तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम जानते हैं WDFC में किस तरीके से प्रोग्रेस चल रही है। अब जाते हैं इसकी साइट पर। अब मैं आ चुका हूँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट की समरी देखते हैं। सबसे पहले टोटल लेंथ बताई गई है ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही कॉरिडोर का मिला करके 2843 किलोमीटर। इन्होंने साफ लिखा हुआ है एक्सेप्ट सोननगर डानकुनी सेक्शन, जो कि 538 किलोमीटर का है। इसको मल्टी ट्रैकिंग करके अब अलग से एक नया प्रोजेक्ट बना करके इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। नहीं तो ये लगभग 3200 किलोमीटर के भी पार निकल जाएगा डिस्टेंस के मामले में। अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं 1506 किलोमीटर के WDFC में। जो हमारा टारगेट रखा गया है पूरा होने का वो दिसंबर 2024 रखा गया है। अब तब तक तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। इसका मतलब फाइनेंशियल प्रोग्रेस की बात करें 88% की फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो चुकी है। रूट की बात करते हैं, दादरी और रेवाड़ी कमीशन हो चुका है। रेवाड़ी मदार बहुत पहले, सबसे पहले यही कमीशन हुआ था। मदार से पालनपुर 353 किलोमीटर कंप्लीट है। पालनपुर से मकरपुरा के बीच में 290 किलोमीटर की बात जो है वो मार्च 2024 में पूरा करने की बात क्यों कही जा रही है, जबकि ये तो लगभग पूरा हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं। क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा सा लेट जो हो रहा है वो पालनपुर से सानंद कंप्लीट होने के बाद 75 किलोमीटर का 77 किलोमीटर का इसके बाद का जो काम है उसमें थोड़ी देरी हो रही है, जिसके अंदर सानंद से लेके मकरपुरा का 138 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो आता है। इस पर काम चल रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है दोस्तों, बहुत जल्द हम लोग देखेंगे कि हमारा पालनपुर मकरपुरा से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मकरपुरा से सचिन के बीच में जो मैंने आपको पूरा समझाया, अभी नया ट्रायल भी हुआ है। यहाँ पर कमीशन दिखाया जा रहा है 135, क्योंकि ट्रैक तो न्यू भेस्तान के आगे न्यू साचिन तक भी पीछे ही हुए हैं। बस ट्रायल रन की एक देरी रह गई है, जिसमें मकरपुरा से न्यू साचिन के बीच में एक पूरा ट्रायल ऑफिशियल होगा। तो ये मकरपुरा साचिन का सेक्शन भी जल्दी कमर्शियल रन के लिए तभी खुल पाएगा जब पालनपुर से मकरपुरा के बीच में 290 किलोमीटर का काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें बेसिकली 138 किलोमीटर का काम ही जो है वही थोड़ा धीमा हो रहा है। आगे चलते हैं तो साचिन से वैतरना 186 किलोमीटर। इसके बारे में बताया तो जा रहा था कि ये दिसंबर 2023 तक काफी हद तक पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी डेडलाइन इसमें मार्च 2024 लेके ही चला जा रहा है WDFC की तरफ से। देखते हैं क्या होता है। 103 किलोमीटर का सेक्शन इसमें साचिन और संजन के बीच में ही है और ये कमीशन हो गया है। तो इसमें ज्यादा हिस्सा नहीं बचा है, लगभग इसके अंदर सिर्फ 83 किलोमीटर का हिस्सा ही बचा हुआ है जिस पे काम चल रहा है, लेकिन वो हिस्सा थोड़ा सा घाट सेक्शन की तरफ से होता हुआ आता है, इसलिए वहां पर टनल बनाने का काम जारी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वैतरना से JNPT, यही सबसे लेट लतीफ वाला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से थोड़ा सा देरी हुई है और कॉन्ट्रैक्टर फिर चेंज भी हुए हैं। और उसके बाद अब बहुत जल्द से जल्द जो रखी जा सकती थी डेडलाइन वो रखी गई है दिसंबर 2024। पहले ये जून 2024 हुआ करती थी, और इससे पहले हम लोग ये भी नहीं सोच रहे थे कि दिसंबर 2024 में हो जाएगी, क्योंकि
फिजिकल प्रोग्रेस जो लोग देख पा रहे थे वहां पर खड़े होकर के, वो तो यही कह रहे थे कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं है, और कहना यही था कि 2026 तक भी पूरा हो जाए बड़ी बात है। लेकिन अगर डीएफसी कह रहा है कि वो 2024 के अंत तक इस काम को कंप्लीट कर लेंगे तो थोड़ा भरोसा तो उनकी बात पे करना ही होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडीएफसी का अपडेट आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं, जो कि ऑफिशियल आप लोगों को डाटा के हिसाब से मैंने समझाया कितना कितना काम हो गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों अभी जितना भी हमारा डीएफसी खुल चुका है, लगभग 2100 किलोमीटर से भी ज्यादा का, उस सभी के लिए देखने को मिल रहा है पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि अब अलग अलग टेंडर्स भी खोले जा रहे हैं डीएफसी के द्वारा, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि नई नई कंपनीज भाग ले रही हैं उसमें, और वो अपना सामान पहुंचाना चाह रहे हैं डीएफसी के द्वारा अपने जरूरी स्थानों पर, और पार्टनरशिप कर रहे हैं डब्ल्यूडीएफसी और ईडीएफसी के साथ में। और इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी कमी आएगी, तो पॉल्यूशन भी कम होगा, और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होने की वजह से ओवरऑल सभी को फायदा होगा जो सामान भेज रहा है, और साथ में ही जिसका ट्रैक यूज किया जा रहा है मतलब डीएफसी का, उनका भी काफी फायदा होगा, क्योंकि बहुत पैसा लोन के तौर पर लिया जो गया है जायका से और वर्ल्ड बैंक से, उनको भी अब धीरे धीरे लौटाना भी तो है, तो फायदेमंद तो डीएफसी को होना ही पड़ेगा। और ओवरऑल देश की इकोनॉमी के लिए इस तरीके का प्रोजेक्ट होना जरूरी भी है। अब आगे चल करके आपको आने वाले 3 नए डीएफसी कॉरिडोर्स के बारे में मैं जानकारी देना शुरू करूंगा, आखिर उनमें क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।